अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम इंटीग्रल एंड द सरफेस इंटीग्रल। तो ये हमें क्या कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ v टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म के लिए हम एक वेक्टर v कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, वेक्टर v कंसीडर कर लिया और ये वेक्टर v हमें क्या कहता है कि v1i v2j एंड v3k। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है कि ये आपको यहाँ से ना ये नज़र नहीं आएंगे, दैट इज़ v1, दिस वन इज़ v2 एंड दिस वन इज़ v3। ओके अच्छा, अब आपके पास जो आपने लेट कर लिया कि आपके पास n हैट कोई भी वेक्टर है, कॉस अल्फा ई, कॉस बीटा जे, कॉस गैमा के। डाइवर्जेंस ऑफ v आप निकाल हैं, डेल डॉट v आप निकालें, तो डेल डॉट v आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल v1 बाय पार्शियल x, पार्शियल v2 बाय पार्शियल y, पार्शियल v3 बाय पार्शियल z। ओके, दैट वन इज प्लस। अगर ये आपको नज़र आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा से सुन लें, दैट इज़ पार्शियल v1 बाय पार्शियल x, पार्शियल v2 बाय पार्शियल y, पार्शियल v3 बाय पार्शियल z। ठीक है, अच्छा उसके बाद है v डॉट डी एस इज इक्वल टू v डॉट एन डी एस। तो आपने v डॉट एन डी एस निकालना है एंड तो ये आपके पास आ जाएगा v1 कॉस अल्फा, v2 कॉस बीटा एंड v3 कॉस गैमा। ठीक है, उसके बाद आपने डाइवर्जेंस थ्योरम आपको क्या कहता है, डाइवर्जेंस थ्योरम आपको कहता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर v इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वी डी वी इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी एस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है, तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वी की वैल्यूज़ आपने क्या निकाली थी, आपने ये निकाली थी पार्शियल v1 बाय पार्शियल x, पार्शियल v2 बाय पार्शियल y एंड पार्शियल v3 बाय पार्शियल z डी वी, एंड वी डॉट डी एस की वैल्यू आपने ये निकाली थी। तो आपके पास ये आ गई मैथमेटिकल फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म भी कह सकते हैं, आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। अच्छा उसके बाद है आपके पास इसका प्रूफ है। तो प्रूफ करने के लिए आप देखो कि आपके पास एस कोई भी क्लोज्ड सरफेस है जिसमें एक लाइन है पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस और एस एंड कट्स एस एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। सपोज इक्वेशन ऑफ द लोअर सरफेस के लिए इक्वेशन जो है S1 बी Z1 विच इज इक्वल टू F1 एक्स वाई एंड अपर सरफेस, और S2 आपके पास जो सरफेस है वो क्या है, Z2 विच इज इक्वल टू F2 एक्स वाई। लेट प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस ऑन द एक्स वाई प्लेन बी डिनोटेड बाय R एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इस सरफेस के एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो प्रोजेक्शन है R, उसको हम फिगर के अंदर अगर बना लें तो वो आती है 4.19 फिगर जो है उसके अंदर अगर हम देख लें तो आपके पास क्या है कि कंसीडर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ पार्शियल v3 बाय पार्शियल z डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ पार्शियल v3 बाय पार्शियल z डी वी को आप लिख सकते हैं dx dy एंड dz। ठीक है, तो अब आप देखो आपके पास अगर मैंने dz वाला इंटीग्रल क्या कर लिया, एक उसमें ब्रैकेट में कर लिया और पीछे आपके पास दो इंटीग्रल बचे, एक dx के रिस्पेक्ट से और एक dy के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट किया आप देखो ये z और ये dz कैंसिल हो जाएगा आपस में, और ये इंटीग्रल और ये डेरिवेटिव पार्शियल जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, v3x फंक्शन ऑफ x y एंड z, और इसकी लिमिट्स आपके पास f ऑफ f1, ठीक है, f1 x इज़ अ फंक्शन ऑफ x y टू f2 एज अ फंक्शन ऑफ x y, और dx dy साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसके अंदर अब आपने क्या कर लिया, लिमिट लगा ली। लिमिट लगाएंगे तो v3xy और साथ में f2 आ जाएगा अपर लिमिट, और माइनस v3xy लोअर लिमिट f1 आ जाएगी। ठीक है, सिंस द यूनिट नॉर्मल एंड टू S टू मेक एन एंगल गैमा 2 विद द k फॉर द अपर पोर्शन। अब अपर पोर्शन में आपके पास जो एंगल बन रहा है, अपर पोर्शन में देखो आपके पास जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल आपके पास क्या बन रहा है, गैमा 2 बन रहा है। ठीक है, तो गैमा 2 जो है वो आपके पास जब एंगल बनेगा तो dx dy आपके पास इक्वल हो जाएगा cos गैमा 2 ds2, यानी आप इसको लिख सकते हो k डॉट n2 ds2।
तो अब आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हो कि v3k डॉट n2 ds2 सिंस द यूनिट नॉर्मल n1 टू s1 मेक एन एंगल गामा 1 विद द k फॉर द लोअर पोर्शन ऑफ s1, सो dx dy इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये चीज़। और इससे आपके पास जो v3xy f1 dx dy जो है वो इक्वल आ जाएगा, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप उसको सरफेस s1 के इक्वल लिख लोगे तो इक्वेशन जो है ए आपके पास क्या बनेगी, यानी पूरा अगर इंटीग्रल आप लो तो क्या आ जाएगा, s2 का वॉल्यूम इंटीग्रल, s3 का इंटीग्रल और ये आपके पास इक्वल हो जाएगा पूरी सरफेस का इंटीग्रल। ठीक है, दोनों सरफेसेस के इंटीग्रल का सम आपके पास होल सरफेस के इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो एस वी टू जे डॉट डी एन, और या फिर आप लिख सकते हो वी वन आई डॉट एन डी एस। तो अकॉर्डिंग टू द अबव थ्री रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आप जो है वो वी टू बाई वी वाई और v3 बाई वी जेड की जगह पे आपने जो है वो उनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। वैल्यूज़ लगा देने के बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये v डॉट एन डी एस के इक्वल आ जाएगा, और दैट इज इक्वल्स टू v डॉट डी एस। तो यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द दैट वेक्टर के इक्वल आ गया। तो वॉल्यूम इंटीग्रल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सरफेस इंटीग्रल में। तो यहाँ पर आपका ये प्रूफ हो गया कंप्लीट। अब आपने क्या करना है कि आपने वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम को फॉर v इज इक्वल टू दिस वन ओवर अ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड जी की वैल्यू आपको 0 से लेके 3 तक दे दी हुई है। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि डाइवर्जेंस थ्योरम को आप की सबसे पहले आपने लिखनी है स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फाइंड करना है, यानी डेल डॉट वी की वैल्यू फाइंड करनी है। और डेल डॉट वी की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद आपने लिमिट्स निकालनी है। लिमिट्स आपको z के लिए गिवन है, x के लिए और y के लिए आपको ये जो इक्वेशन गिवन है आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर x जो है वो आपके पास किसके इक्वल आता है, प्लस माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। और जब आपके पास x 0 हो जाएगा तो y की भी लिमिट आप जो है वो निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी प्लस माइनस 2। ठीक है, वाई स्क्वायर आपके पास इक्वल बचेगा, वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 के, और y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 के। राइट, तो आप इधर से जो है वो इसको इंटीग्रेट करेंगे। सिंपली इंटीग्रेट कर देने के बाद आप देखो आपने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, लिमिट लगा दी। लिमिट लगा लेने के बाद आपने y को इक्वल टू 2 साइन फाई और dy पुट कर देना है। पुट कर देने के बाद आपने इसको पोलर कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट कर दिया। फाई की लिमिट हो जाएगी आपके पास माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, और आपने इसको सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व कर लेने के बाद जो है वो डी फाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दिया। ये देखिए जस्ट सिंप्लीफाई हुआ है और इंटीग्रेट हुआ है। इंटीग्रेट हो जाने के बाद आपके पास सिर्फ z की फॉर्म में इंटीग्रल बचेगा। तो z की फॉर्म में जो इंटीग्रल आएगा उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 84 पाई आ गया। अब जो सरफेस इंटीग्रल है वो 3 इंटीग्रल्स का सम होगा। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड है उसको आपने जो प्रूव करना है वो आपके पास 3 सरफेसेस का सम है, यानी S1 सरफेस है, S2 सरफेस है और S3 सरफेस है। ऑन सरफेस S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है, z की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू माइनस k हैट है। v डॉट n निकाल लेंगे, v डॉट n निकाल लेने के बाद सिर्फ आपके पास z स्क्वायर बचा, और दैट विल बी इक्वल टू 0 आ गया। v2 सरफेस के लिए s2 सरफेस के लिए आपका जो इंटीग्रल था वो 0 आ गया। s2 सरफेस के लिए अब आपने क्या करना है, s2 सरफेस के लिए z आपके पास 3 हो जाएगा और n की वैल्यू प्लस k हो जाएगी, और y आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वही लिमिट लगानी है, आपने इसको सॉल्व करना है, 36 पाई आ गया। सरफेस 3 की बात करेंगे। सरफेस 3 में आपके पास क्या है, 0 इज लेस देन z एंड इज लेस देन 3। ठीक है, ये आपके पास सरफेस है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, फाई निकालना है। अच्छा जी, तो ये तो बिल्कुल आगे से आपने वही काम करना है जो सरफेस इंटीग्रल के लिए जब क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे तो उनके अंदर आपने किया था। आपने फाई निकाला था, उसमें से आपने एन हैट वेक्टर निकाला था। आप मेरी लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं अगर आपको भूल गया है तो। ठीक है, या अगर आपने इसी वीडियो से स्टार्ट किया है तो आप मेरी लास्ट इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल वाली वीडियोस के अंदर। तो उसके बाद जो है ना ये सॉल्व होगा, और सॉल्व हो जाने के बाद आपके पास वी डॉट डी एन आपने वी डॉट एन निकालना है, और वी डॉट एन के बाद इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट कर देने के बाद आपने इसमें क्या करने हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं। और
ये जो है वो सारा आपने इसको कर लेना है, लिमिट लगा के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो लिमिट्स लगा लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा ना वो 48 पाई आ गया। तो अब आपने तीनों इंटीग्रल्स का सम निकालना है। तो पहले इंटीग्रल का आंसर आपके पास 0 आया था, दूसरे का 36 पाई आया था, तीसरे का 48 पाई आया है। इनका सम करेंगे तो आपके पास 84 पाई आएगा, जो कि क्या शो करता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम को फॉर v इज इक्वल टू दिस वन ओवर द रीजन। तो आपने क्या कर दिया कि डाइवर्जेंस थ्योरम को आपने वेरीफाई करना है। उसके लिए आपने v डॉट डी एस और इस चीज़ को प्रूव करना है। सबसे पहले आप डी डाइवर्जेंस ऑफ v निकालेंगे, लिमिट्स निकालेंगे, ठीक है। सारा काम आपने सेम टू सेम वही काम करना है। उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेट कर देने के बाद आपके पास जो आंसर आया दैट इज़ 180। उसके बाद आपने क्या किया कि जो सरफेस इंटीग्रल है वो आपके पास 5 इंटीग्रल्स का सम होगा। आपके पास कितनी सरफेसेस बन रही हैं ये देखो। इस तरह की अगर आप सरफेस को 3 डायमेंशन में कंसीडर करो तो एक ये है, एक इसी के बैक पे होगी, 2 3, दिस वन इज़ 4 एंड दिस वन इज़ 5, दिस वन इज़ 5, ओके। तो आपके पास 5 सरफेसेस आ रही हैं। 5 सरफेसेस जो हैं वो उनको आपने सम करके लिख लेना है। अब जो सरफेस S1 है ODEA, जो आपके पास सरफेस है ODEA, दिस वन, ये वाली, ठीक है। ये जो सरफेस है आपके पास ये वाली, इस सरफेस के अंदर आप देखो आपके पास क्या है, y 0 है, y 0 है थ्रू आउट द इंटीग्रल, y आपके पास 0 है और n जो है वो -j हैट है, ठीक है। n क्या होगा, यूनिट वेक्टर इसका वो क्या होगा, -j हैट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, v डॉट n फाइंड करना है। और v डॉट n आपके पास y स्क्वायर के इक्वल आ गया एंड y स्क्वायर के इक्वल जब आएगा तो y तो आपके पास 0 है, तो y 0 का मतलब है कि ये आपके पास v डॉट n 0 आ गया। तो उसका मतलब है कि पहला तो इंटीग्रल आपके पास हो गया 0। अब आप बात करो कि OABC सरफेस की, ठीक है। OABC सरफेस की मैं यहाँ से इसको क्लियर करके आपको बता देती हूँ कि कौन सी सरफेस की हम बात करें। OANBC, राइट, O ये वाली सरफेस, ठीक है। इस सरफेस में आप देखो आपके पास क्या है, x आपके पास सॉरी z आपके पास 0 है सरफेस में और n जो है वो -k हैट के इक्वल है। तो अब आप इसके लिए जो है वो क्या निकालोगे, v डॉट n निकालोगे तो वो आ जाएगा 4x जी स्क्वायर। जी जब 0 आप इसके अंदर लगाएंगे तो ये भी 0 हो गया। सेकंड इंटीग्रल भी आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसी तरह आप S3 की बात करो, S3 क्या है, OCD सरफेस जो है, OCD सरफेस ये वाली, ये, ठीक है। OCD सरफेस के अंदर आप देखो तो x आपके पास 0 है, x 0 है और n जो है वो -i हैट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपके पास ये इंटीग्रल भी आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। फिर इसी तरह S4 जो है उसमें ABE जो सरफेस है, ABE सरफेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ABE सरफेस ये वाली जो है, ठीक है, ये जिसमें कर्व भी आ रहा है और ये भी सरफेस है। इसमें x की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, x की वैल्यू आपके पास 2 है। तो आपने और n की वैल्यू आपके पास क्या है, i है। तो अब आपने क्या करना है, v डॉट n निकालना है, वो 8y के इक्वल आएगा। उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट करना है, आपने लिमिट लगा देनी है और dz और dy की, और आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा, ओके। 72। S5 के लिए आपने क्या करा, S5 के लिए आपने BCDE जो सरफेस थी उसके लिए आपने फाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -9 कर लिया। n निकालना है, सरफेस इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस को देख के n निकालना है। n निकाल लेने के बाद आपने इसको सिंपली जो है वो सॉल्व करना है। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने यूज़ करने हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर लेने के बाद इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आया दैट इज़ 108 आंसर आया। आपने सारे इंटीग्रल्स की वैल्यू लगा लेनी है और सारे इंटीग्रल्स की वैल्यू लगा लेने के बाद आपके पास जो है ना टोटल आंसर 180 आ गया। कंपेयर करेंगे आप इक्वेशंस को, कंपेयर करने से आपके पास जो है वो वेरीफाई हो जाएगा गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। होप कि आपको गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है, आपको पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।